बहुत समय पहले की बात है। गुलाबपुर नाम का एक बेहद खूबसूरत और रंगीन गांव था, जहां सुबह होते ही खेतों में कोयल की मीठी कुहुक गूंजती, बच्चे मिट्टी में खेलते, घरों की छतों से हंसी खुशी की आवाजें आती और हर गली नुक्कड़ पर ढोलक और बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। क्योंकि इस गांव की सबसे बड़ी शान था यहाँ हर साल होने वाला संगीत मेला। इस गांव की सबसे बड़ी शान क्या थी? संगीत मेला, जिसमें दूर दूर से लोग आते और अपनी कला दिखाते। जो भी सबसे प्यारी धुन बजाता या गाता, उसे गांव का नायक माना जाता। लेकिन इस बार मेले से ठीक पहले ही एक बड़ा संकट टूट पड़ा। तो जानते हैं कौन सा संकट टूटा? गांव का सबसे पुराना कुआं सूख गया। खेतों में फसलें झुलसने लगीं और लोग चिंता में पड़ गए कि अगर बरसात ना हुई तो भूखों मरना पड़ोगे। गांव के बच्चे भी उदास हो गए, क्योंकि बिना पानी और बिना खुशियों के त्योहार और मेला अधूरा लगता था। ऐसे माहौल में अचानक एक शाम जंगल की गहराई से ढोलक की रहस्यमय गूंज सुनाई दी। पहले तो सब डरे कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने कहा, यह तो बहुत प्यारी आवाज है, जैसे किसी ने जादुई धुन छेड़ी हो। तभी एक साहसी मगर गरीब लड़का मोहन, जो गांव में अपने सच बोलने और हिम्मत के लिए जाना जाता था, बोला, मैं पता लगाऊंगा कि यह ढोलक किसकी है। मैं पता लगाऊंगा यह ढोलक किसकी है। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर वह चल पड़ा और घने अंधेरे जंगल में पहुंच गया, जहां पुराने बरगद के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें बैठा था एक बूढ़ा संगीतकार, जिसके पास चमचमाती पुरानी ढोलक रखी थी। बूढ़ा बोला, बेटा, यह कोई साधारण ढोलक नहीं, यह जादुई ढोलक है। इसमें इतनी ताकत है कि यह मौसम बदल सकती है, खेतों में हरियाली ला सकती है और बंजर धरती को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन इसकी शर्त बहुत कठिन है। यह तभी बजेगी और गूंजेगी जब इसे बजाने वाला सच बोलेगा और नेक इरादे से लोगों की भलाई चाहेगा, वरना यह ढोलक फट जाएगी और पूरा गांव अंधेरे और संकट में डूब जाएगा। मोहन ने हैरानी से पूछा, क्या मैं इसे गांव ले जा सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, हाँ, लेकिन याद रख, यह ढोलक किसी लालच या झूठे इंसान के हाथ में गई तो विपत्ति आ जाएगी। मोहन ढोलक लेकर गांव लौटा। बच्चे खुशी से उछल पड़े, औरतें गाने लगी कि अब तो गांव बच जाएगा। लेकिन गांव का सरपंच लालचंद, जो हमेशा अपने फायदे के लिए चाले चलता था, बोला, ये ढोलक मुझे दो, मैं गांव का नेता हूँ, मुझे ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मोहन ने कहा, सरपंच जी, बूढ़े बाबा ने कहा है कि इसे नेक और सच्चा इंसान ही बजा सकता है। लेकिन लालचंद ने चालाकी से ढोलक छीन ली और रात को अकेले से बजाने लगा। उसने झूठ बोला, मैं गांव वालों के लिए सबसे ज्यादा सोचता हूँ, मैं सबका हितैषी हूँ। जैसे ही उसने ढोलक पर हाथ मारा, उसमें से भयंकर कर्कश आवाज निकली और अचानक काला धुआं निकलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। लोग डरकर भागे और सरपंच बेहोश होकर गिर पड़ा। सब गांव वाले रोते हुए मोहन के पास पहुंचे और बोले, बेटा, अब तुम ही कुछ करो, वरना हमारा गांव खत्म हो जाएगा। मोहन कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सबके सामने ढोलक के पास गया। उसने सोचा कि अगर मैं झूठ बोला तो ढोलक फट जाएगी, लेकिन अगर सच बोला तो शायद गांव बच जाए। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं कभी कभी आलसी होता हूँ, मैं माँ से छिपाकर गुड़ खा लेता हूँ, लेकिन आज मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। बस इतना कहना था कि ढोलक चमकने लगी और जब मोहन ने उसे बजाया तो उसमें से इतनी प्यारी धुन निकली कि पूरा जंगल गूंज उठा। ढोलक की आवाज सुनते ही काले बादल छट गए और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए, कुएं में पानी भर गया और गांव में फिर से खुशियां लौट आई। बच्चे नाचने लगे, महिलाएं गीत गाने लगी और सब लोग मोहन की जय जयकार करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अगले दिन वही सरपंच लालचंद फिर से चालाकी करने लगा।
उसने सोचा अगर मोहन बार बार ढोलक बजाएगा तो सब उसकी सुनेंगे, मेरी कोई नहीं मानेगा। इसलिए इस ढोलक को चुराकर बेच दूंगा। उसने रात में ढोलक चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूठ बोला कि मैं ढोलक को संभाल कर रखूंगा, ढोलक अचानक अपने आप बोलने लगी और गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई, झूठे इंसान, तू कभी इस ढोलक को नहीं छू सकता। डरकर सरपंच भागा और गांव वालों ने उसका सच सबके सामने ला दिया। अब लोग समझ गए कि असली नेता वह नहीं जो बड़े बड़े वादे करे, बल्कि वही है जो सच बोले और दूसरों की भलाई करे। उस दिन से मोहन गांव का सबसे प्यारा बच्चा ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा नायक भी बन गया और हर साल संगीत मेले में मोहन से ही कहा जाने लगा कि वह ढोलक बजाकर मेले की शुरुआत करे। धीरे धीरे गांव वालों ने भी यह सीख लिया कि कोई भी ताकत तभी काम आती है जब इंसान ईमानदार और साहसी हो, वरना वही ताकत विनाश बन जाती है। गांव अब और भी खुशहाल हो गया, खेत लहराने लगे और बच्चे रोज मोहन के पास आते और कहते, भैया हमें भी सिखाओ कि सच बोलना क्यों जरूरी है। मोहन हंसकर कहता, सच बोलो, हिम्मत रखो, सच बोलो, हिम्मत रखो और सबका भला सोचो, यही ढोलक की असली धुन है। सच बोलो, हिम्मत रखो और सबका भला सोचो, यही ढोलक की असली धुन है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, झूठ और लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन सच्चाई और हिम्मत से इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और दूसरों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है। अगर आपको ये स्टोरीज हमारे YouTube चैनल पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।